मैं इस वक्त अयोध्या के राम जानकी बांसी मंदिर में हूं, जो कई सौ साल पुराना है। अब भी इस मंदिर के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अंदर अभी भी एक भगवान की प्रतिमा है जहां पर पूजा होती है, पर ये जो पूरी इमारत है राम जानकी वर भगवन, ये इस जगह का नाम है। यहाँ पर हर तरफ जो एक बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का, वो सब तरफ दिखता है इस मंदिर में। और यहाँ पर एक पुजारी हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। कई सौ साल पुराना अयोध्या का ये मंदिर, लेकिन इसमें अब भी भगवान की पूजा होती है। मेरे साथ जो पुजारी हैं इस मंदिर के, राम जानकीपुर बांसी मंदिर के। आपका शुभ नाम? जी संतोष पांडे। संतोष पांडे जी संतोष पांडे जी, ये कब से पूजा हो रही है? यहाँ पे हमारे 7वीं पीढ़ी है जो इस पे यहाँ का पूजा अर्पणा कर रही है। 7वीं पीढ़ी है जी तो ये कब से चला आ रहा है? मतलब ये 1785 और 86 का बताया जाता है मंदिर, पर जब मंदिर बनने में उस समय लगा था 40-40 साल इस मंदिर को। ये तो 1830 उसके आसपास तैयार हुआ था। तैयार हुआ था। जी तो ये 18वीं सदी में इसका निर्माण शुरू हुआ जी था। जी जी जी। जी। पर यहाँ पर मंदिर अब आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या इसका पुनर्निर्माण आपको लगता है कि होना चाहिए? जी होना चाहिए। जैसे आगे का तो हम नहीं करा पाए, पर अंदर का पूरा हम कराए हैं। तो ये बचा हुआ है, जी लेकिन जितने सामने का जो पार्ट है वो जी जी नहीं उतने नहीं लगा पाए हम, तो इधर उतना लगाए हैं। भगवान की देनी है बाबा। ये हमारी माता जी। हाँ हाँ। हाँ, बताइए माता जी, क्या आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बन जाए, बाकी हमें भगवान दे हैं तब बने, हम किसी को देंगे नहीं। काहे से हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और का ये 7वीं पीढ़ी हमारे नाती हैं, हमारे आजा परबाजा सब जी। इसमें तो आप रहे। लोग यहाँ पर 18वीं सदी से रह रहा आपका हाँ, परिवार? तो हम कहाँ रहेंगे? और जो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? और किसी को देंगे नहीं, हमारे जो होगा वही हम कर पाएंगे। जी। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो इस परिवार के, यहाँ पर पिछले 18वीं सदी से ये परिवार यहाँ रह रहा है। जी जी। आपका शुभ नाम? अक्षत पांडे। अक्षत पांडे। अक्षत पांडे। तो अक्षत, ये इसका इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। ये थोड़ा मंदिर दिखाइए ये- मुझे अंदर से। आइए आइए पवन जी। तो ये भी, ये जो परिसर है ये उस वक्त ही तैयार हुआ था? जी, ये परिसर पूरा ये बना हुआ है। ये मुगल कालीन का बनाया हुआ है। जब ये अवध होता था तब का ये बना हुआ है। ये लगभग 1800 के आसपास बना हुआ है। उसी के आसपास का बना तो हुआ ये है। अवध रेजीम के यहाँ पे कुछ गवाह भी हैं? जी, जैसे कि ये जो मछलियाँ बनी हुई हैं, ये जैसे उत्तर प्रदेश सरकार लोगो लेती है तो वो अवध के ही से लिया गया है। जैसे समझ लीजिए कि मछली का शुभ माना जाता था, वो उसी को ये लिया गया। तो ये सांकेतिक है, ये अवध साम्राज्य का हाँ। एक चिन्ह है ये। ये प्रतीक होता है एक प्रतीक कि होता है। आपको जैसे आप कोई भी जगह सरकारी ज़मीन है वहाँ पे मोहर लगती है तो वो शुभ माना जाता है। उसी तरीके ये भी अब मान लीजिए कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। तो ये जो मछली है, जी इसमें 4 मछलियां हैं। जी। तो ये उस वक्त जो अवध साम्राज्य जोड़े था। रहते थे, ये एक मेल होती थी, एक फीमेल होती थी। अच्छा। उस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता जी। था। इस और तरीके यहाँ जो कलाकृति है चारों तरफ, बहुत सुंदर कलाकृति इस वक्त की गई होगी जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये जो कलाकृति है ये क्या दर्शाती है? ये एक डिज़ाइन को दर्शाती है। जैसे कि आप समझ लीजिए मुगल कालीन से रिप्रेजेंट होता था। उस चीज़ को ये नक्काशी में रिप्रेजेंट करना कि डिज़ाइन शोभा लगे, अच्छा लगे देखने में भी, कि ये उन्नत उस समय का जो चीज़ें हैं वो आज के समय में नहीं हो पा रहा है डिज़ाइन। और ख़ास तौर पे ये गुड़ और उससे राबी से बनाया जाता है। राबी का जो मिश्रण होता था उससे ये नक्काशी, सुर्खी होती थी मिट्टी, उससे मिक्स करके बनाया गया है ये। जी। तो ये नक्काशी बहुत सुंदर है। और ये उस वक्त से आपने फिर से पेंट कराई है जी या? जी पेंट कराए हैं 2018 में। अच्छा। जी तो इसके पहले जो था, ये जब मंदिर का निर्माण हुआ उसी वक्त ये कलाकृति जी बनाई गई उसी समय का है। उस समय का? जी इसी टाइप से ये प्रिजर्व है। तो इसका क्या इतिहास है? मतलब ये पेंटिंग क्या बहुत पॉपुलर थी उस वक्त? जी वो उस समय बहुत पॉपुलर थी। तो उस समय जो आप कहते हैं गेरू जो रंग होता था, ये देखिए वाला। जी। ये ये नया, उस वक्त ये रंग पॉपुलर था। थोड़ा इधर आए। हाँ। जी यही रंग पहले चलते थे। अच्छा। ये रामराज कहा जाता है। रामराज रंग है। जी जी जी। ये पीला वाला जो चंदन चल रहा है देखिए हाँ, हाँ। पासा में, वही का ये होता था पहले। जी। तो जब मंदिर का निर्माण हुआ था इसी रंग का था? जी जी। और ये सब सफेद थे और गेरू थे ये सब। समझ गया। जी वो और आगे ये नीले रंग का क्या महत्व है? ये नीले रंग का पेंट हमने किया है। पहले तो ऐसे ही था, ये तो हम पेंट लगवाए हैं नीले रंग का और ये लाल वाला।
नहीं पूरा सफ़ेद था। और ये पहले सुर्खी ऐसे होती थी, देखिए जहाँ जहाँ छूट गया है ये देखिए, जी। ये वाला इसी देखिए, रंग में रहता था ये, इस रंग में। इसी को रामरच कहते हैं। ओ अच्छा, ये रामगढ़ में था, जी, इसके जी। ऊपर आपने पेंट कराया है। जी, और ये कौन सी जगह है, जरा दिखाइए पवन इधर। ऊपर जाने की जगह है। जी। अच्छा, जो दूसरे मंजिले पे। जी जी, दूसरे मंजिले पे। तो ये तहखाना जैसा लगता है। जी जी हाँ, जी ये ऊपर जाने की सीढ़ी, और ये जी, ऊपर जाने की सीढ़ी है। जी। तो ऊपर अभी कुछ बचा है? जी बचा है, पर जाने लायक नहीं है। अच्छा, जाने लायक नहीं है। जी जी पर ये जो सीढ़ी है ये उस वक्त से है। जी जी, केवल प्लास्टर हमने वो सीमेंट का कराया है। जी। तो बाकी ये सीढ़ी मतलब पुराने डिजाइन से बनी हुई है। जी, अच्छा, ओके। और इसके ऊपर मंजिल में क्या था? इसके ऊपर मंजिल में जैसे इसके ऊपर केवल वही छत है, हम्म। और इस तरफ दो दो कमरे हैं। अच्छा, ओके। जी तो उसमें पुजारी रहते थे उस वक्त? जी, उस समय जो रहते थे एक ही दो आदमी रहते थे पहले, हम्म और अब आज परिवार बड़ा हो गया। जी समझ गया। जी। और यहाँ पर जो ये चबूतरा है इसका भी कोई महत्व है क्या? जी, क्या महत्व है? पहले वो जो चौकी रखी हुई है, हाँ। ये चौकी पहले आगे लगी हुई थी। हम्म। तो हमसे पहले जो हमारे पिताजी थे, हम्म। गुरु महाराज, वो यहाँ इसको कर दिए थे। तो पहले ये चौकी थी यहाँ पे? जी तो ये चौकी उस वक्त की है, 300 साल पुरानी है? जी, वो उस एक समय ही की सिंगल है। सीट में है। हाँ। ये सिंगल पूरा एक ही लकड़ी से बनाई गई है, हाँ। वो नहीं है, हाँ। कट नहीं है। तब ये जैसे आ गया। अच्छा, यहाँ ये दिया है। इसके सामने रखा गया, पूरा पटरा एक ही लकड़ी का है। अच्छा। और ये पूरा जो पेड़ है, ये पेड़ का पूरा जैसे तना होता है, ऊपर देखिए ये जो है हाँ। तना लगा हुआ है। हाँ। ये पूरा का पूरा एक पेड़ होता कर, जो साखू का पेड़ होता है, हाँ। उसका बहुत मोटा होता था। तो एक में ये दो निकलता था, ये इतना मतलब प्राचीनतम ये है। इतना प्राचीनतम है, तो 350 साल पुराना ये फर्नीचर है। 300 साल तक चलेगा। ये लकड़ी ऐसी है, कहा जाता है कि 100 साल पहले 100 साल उसको सड़ने में टाइम लगता है, और उसके बाद 100 साल आप यूज़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लकड़ी में। यहाँ पर एक दूसरे तरह की कलाकृति दिख रही है, इसका क्या महत्व है? किस जगह पे? ये जो सामने बनी ये फूल की कृति बनाई गई है। अच्छा। जैसे सौंदर्य के लिए बनाया गया है ये। अच्छा अच्छा, सौंदर्य के लिए किया गया है ये सारी चीज़ें। ओके। और ये एक कमरा है ऊपर में जो हुआ करता था उस वक्त? ये कमरे होते थे जी। जो यहाँ विद्यार्थी अगर कोई रखता था तो रहते थे। हाँ। नहीं तो यहाँ के जो हम लोग के बाबा थे, पुरखे थे, वही लोग यहाँ पे अपना रहते थे, जी। शिक्षा दीक्षा करते थे। तो पंडित जी, ये जो सामने जो हिस्सा है मंदिर परिसर का, जो बहुत जर्जर हो चुका है, जी। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था ये। जी जी हाँ, इधर भी वैसे ही जी। इमारतें और पेंटिंग्स हैं, पर सामने जो था ये जो जगह थी, यहाँ पर क्या था पहले? ये पहले जैसे ये बना हुआ था, हाँ। पहले ये बना हुआ था, हाँ। और एक दो आदमी रहते थे पहले, हाँ। वो पारिवारिक रहते ही नहीं थे। आज के समय में परिवार रहने लगा है, हाँ, तो उसका मरम्मत हो नहीं पाया। ओके। जी। तो यहाँ पर भी ये मंदिर परिसर का फ्रंट गेट था जी ये, जी, जो अब इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे जगमोहन है वैसे वो भी जगमोहन था पहले, ओके। अभी अंगना हो गया था, फ्रंट गेट वही था। और ये भी जर्जर हो चुका है, ये ये तो- कौन सा हिस्सा था? ये तो दाहिने साइड का हिस्सा था, जैसे ये कमरे बने हुए हैं, हाँ, ऐसे वो भी बने हुए थे। कमरे थे यहाँ पे? जी पूरे। तब उतने बड़े परिवार है नहीं, तो जी जरूरत ही नहीं, नहीं। एक ही दो आदमी रहते थे। हाँ, इसका परिवार का जरूरत जी, अब मेले में केवल आदमी आते हैं। जी। जी, तो अपने आप चाहेंगे कि सरकार इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं अयोध्या जी, में, जी। उसका नए सिरे से फिर से पुनर्निर्माण करे? जी उसको करना चाहिए, पर ऐसे देख के करना चाहिए कि जैसे कुछ ले रहे हैं सरकार, कुछ संपत्तियां अपने उसमें ले रही हैं पुरातत्व विभाग में, तो आदमी अगला कहाँ जाएगा? मेन समस्या ये फंस जा रही नहीं, है। पर आप चाहते हैं कि ऑफ कोर्स, क्योंकि आप तो यहाँ के पुजारी हैं, जी जी पूरी व्यवस्था बनी रहे, जी, लेकिन इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों को नए तरीके से पुनर्जीवित करने की कोशिश होनी चाहिए। होनी चाहिए सरकार की, पर उससे मिलके होनी चाहिए कि जो उसका महंत या पुजारी है उससे मिलके क्या उसका होनी मालिकाना हक बना रहे। चाहिए। जी, और क्योंकि भारत का इतिहास है, इसी से जाना जा रहा है कि अयोध्या अयोध्या है। अगर पुरानी मंदिरें नहीं होती तो आदमी क्या जानता क्या अयोध्या क्या है। जी जी जी, तो ये अयोध्या के इतिहास के प्रतीक हैं, जी, इस तरह के जो ऐतिहासिक जी, जो भी हैं, चाहे ये हुए चाहे राजद्वार हुआ, सामने किला है एक, ये सब इसके इतिहास ही हैं अयोध्या के। कितने से जी। जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो अयोध्या के इस ऐतिहासिक मंदिर से मेरे कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।